अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग कैसे साइटेशन जनरेटर यूज़ कर सकते हैं फॉर फ्री इन स्क्रिबल। ठीक है, ये एक वेबसाइट का लिंक है, आप इस लिंक को नोट कर सकते हैं scribbr.com/apa-citation-generator/। इस वेबसाइट के लिंक के थ्रू आप इजीली जितने भी रिसर्चर्स हैं या जो भी आर्टिकल पब्लिश करवाना चाहते हैं, प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स, whoever want to cite references in APA स्टाइल, तो वो यहाँ से फ्री जो है वो साइटेशन जनरेट कर सकते हैं। सो ये ऑटोमेटिकली जनरेट करता है बिल्कुल एक्यूरेट रेफरेंसेस, मतलब बिल्कुल एक सही रेफरेंसेस आपको निकाल के देता है जो वाकई APA स्टाइल में होता है, विदाउट एनी मिस्टेक्स। एंड ऑटोमेटिकली कैसे निकाल के देता है ये यहाँ पे देखें। आप किसी भी वेबसाइट का, किसी भी जर्नल आर्टिकल का, किसी भी बुक, किसी भी रिपोर्ट, किसी भी इमेज और इधर बहुत सारी और चीज़ें हैं, आप क्या कर सकते हैं यहाँ से APA स्टाइल में रेफरेंस ऐड कर सकते हैं। जब मैंने अधर किया तो अधर में देखें बहुत सारी चीज़ें आ गई कि एप्लीकेशन, आर्ट वर्क, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, ये जितनी भी न्यूज़पेपर, ऑनलाइन वीडियो, PDF डॉक्यूमेंट, जितनी भी ये सारी नाम दिए हुए हैं, विकीपीडिया, वेबसाइट, अनपब्लिश जर्नल आर्टिकल्स, वर्ड इन डिक्शनरी, इवन यूट्यूब वीडियो भी। तो आप हर यहाँ से हर कॉन्फ्रेंस आर्टिकल का, हर डेटा सेट का जो है यहाँ पे रेफरेंस APA स्टाइल में साइट कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे करेंगे वो तो मैं बताती हूँ, लेकिन इस वेबसाइट में भी नीचे इन्होंने थोड़ा आप लोगों को गाइड किया हुआ है कि किस तरीके से करना है, लेकिन वो बहुत जल्दी में बता रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया, पहले वेबसाइट सेलेक्ट की, फिर उस वेबसाइट का यहाँ पे उन्होंने लिंक लगा दिया। लिंक जैसे ही लगाया तो उस वेबसाइट में जितनी, और फिर उसके बाद इन्होंने ये ऑप्शंस आएंगे, ऑप्शन में जो आपका टाइटल था आपने वो सेलेक्ट किया और ये पूरी इन्फॉर्मेशन जितनी भी उस वेबसाइट पे अवेलेबल थी आ गई और इन्होंने साइट सोर्स कर दिया। अब 3 सोर्स आई हैं, इसमें से जो आपको रिजेंबल कर रही है, जो उसमें आप टच करके इन टेक्स्ट साइटेशन कर देंगे कि आपको वहाँ पे टेक्स्ट साइटेशन में इसको कैसे लिखना है। तो इन न्यू रिसर्च फ्रॉम अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च, ये इस तरह से हो जाएगा। ये बहुत जल्दी है, हो सकता है आपको इतना नहीं समझ आए, तो हम लोग इसको प्रैक्टिकली यहाँ पे करके देखते हैं एक दफ़ा। ओके, पहले मैं एक वेबसाइट का लिंक लेती हूँ कि मुझे वेबसाइट को APA स्टाइल में कैसे जनरेट करना है। तो पहले मैं क्या करूँगी, अच्छा आपको इस चीज़ के बारे में बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए कि आप किसी वेबसाइट से ही चीज़ उठा रहे हैं, किसी न्यूज़पेपर से चीज़ उठा रहे हैं। अगर आप यहाँ पे कुछ गलत लिख देंगे, जैसे अगर आप कॉन्फ्रेंस बुक का ले रहे हैं, यहाँ पे किसी बुक्स में से उठा रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे टच कर देंगे जर्नल आर्टिकल में, तो वो कभी भी बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन आपको नहीं निकल के आएगी। इवन वो लिंक ही जो है वो आपको बोल देगा कि ये रॉन्ग लिंक है, या वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा ही नहीं। तो सबसे पहले इस चीज़ की आप लोगों को नोहा होनी चाहिए कि आप किसी वेबसाइट से उठा रहे हैं या आप किसी जर्नल आर्टिकल से उठा रहे हैं, किसी बुक से उठा रहे हैं, या कोई रिपोर्ट है या वो कोई इमेज है, क्या चीज़ है जहाँ से आप रेफरेंस ले रहे हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग ही आप उस ऑप्शन के ऊपर टच करेंगे। ठीक है, अब चलें पहले हम जर्नल आर्टिकल का करते हैं कि हमने जर्नल आर्टिकल जो है उसका लिंक उठाना है। ठीक है, तो जर्नल आर्टिकल में सबसे पहले जो है वो मैं ये एक आर्टिकल लेती हूँ। यहाँ पे हमारे पास है ये वाला आर्टिकल। अब ये रिसर्च गेट में आर्टिकल पड़ा हुआ है, उन्होंने कहा यहाँ तो आप उसका लिंक दे दो। अब लिंक के बजाय मैं बेहतर समझती हूँ कि हम उसका DOI नंबर दे दें, ताकि एग्जैक्ट वो उसी चीज़ को ही निकाले जो हम लेना चाह रहे हैं। ठीक है, मैंने इसका कॉपी लिंक एड्रेस किया जो DOI नंबर था। अब आप इसमें देखें अशोक कुमार और भल्ला, ये 3 इसके लास्ट नेम थे, लास्ट नेम है ऑथर्स के, ये 3 ऑथर्स होने चाहिए। दोबारा मैं उसी लिंक पर गई हूँ, यहाँ पे उन्होंने कहा यहाँ तो आर्टिकल का टाइटल हो, यानी उसके जो PDF वाले का टाइटल, यहाँ तो DIO नंबर, मैंने DOI नंबर जो है यहाँ पे पेस्ट कर दिया और सर्च का ऑप्शन यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब जब मैं सर्च करती हूँ तो मुझे सेम वही कह रहा है ना, लास्ट नेम देखें अशोक था, कुमार था, तो यही चीज़ थी, 2018 था और भल्ला था। ठीक है, अब मुझे इन तीनों यही सेम चीज़ थी जो मुझे चाहिए, जिसका मुझे रेफरेंस चाहिए। तो देखिए जब मैंने इसके ऊपर टच किया तो ऑटोमेटिकली खुद ही सारी इन्फॉर्मेशन नीचे आ गई, जितनी जितनी अवेलेबल थी वो सब इन्फॉर्मेशन आ गई ऐसे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, या तो अगर मुझे अपने लिंक में DOI नंबर चाहिए या मुझे URL चाहिए, या अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी या अकॉर्डिंग टू जर्नल आर्टिकल रिक्वायरमेंट होती है कि आपसे वो URL मांग रहे हैं या DOI नंबर मांग रहे हैं। ठीक है, तो आप इसमें से कुछ भी करें, आपकी मर्ज़ी है। URL करेंगे तो URL नहीं आया इसलिए क्योंकि आपने ऊपर DOI नंबर दिया था, तो इसमें DOI नंबर ही आएगा। ठीक है, अब आप इसको साइट सोर्स करेंगे तो ये आपके पास सोर्स
रेफरेंस आ जाएगा, ये पूरा एक रेफरेंस आ गया एपीए स्टाइल में, ठीक है। ये तो आपने जब लास्ट में हम लोग रेफरेंसेस की लिस्ट देते हैं उसमें ऐड कर दिया, लेकिन अब आप इसको कैसे ऐड करेंगे, वहाँ पर अपनी अगर आपने इस आर्टिकल में से कोई पैराग्राफ उठाया है, ठीक है, उसको पैराफ्रेज किया है, अब उसको टेक्स्ट साइटेशन में कैसे करेंगे, तो आप इसी के ऊपर टच करते हुए, जब इसी पे टच करेंगे अभी विदाउट क्लिक आपको ये ऑप्शन आ जाएगा इन टेक्स्ट साइटेशन। जब आप इन टेक्स्ट साइटेशन करेंगे तो आपके पास ये इस तरह आ जाएगा अकॉर्डिंग टू न्यू रिसर्च। अब अकॉर्डिंग टू न्यू रिसर्च क्या मतलब, ये न्यू रिसर्च है 2018 की, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च या अकॉर्डिंग टू वॉट एवर रिसर्च या इन रिसर्च फ्रॉम अशोक एट ऑल, क्योंकि जब 2 से ज़्यादा ऑथर होते हैं तो हम एट ऑल लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 से ज़्यादा ऑथर थे, तो हम क्या करेंगे, इन रिसर्च फ्रॉम अशोक एट ऑल 2018, फिर उसके बाद उसका बाकी का पूरा सेंटेंस इसमें कंटिन्यू करेंगे। जब हम अशोक एट ऑल 2018 शुरू में लिख देंगे तो उसकी जो पैराफ्रेज किए हुए व्यूज़ कमेंट्स जो हैं वो बाद में आएंगे। लेकिन अगर हम क्या करते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यू रिसर्च और अकॉर्डिंग टू न्यू रिसर्च या अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च या वॉट एवर जो भी आप इसको और अच्छे तरीके से लिखना चाहें वो लिखेंगे, तो उसमें क्या होता है कि फिर हम पूरा पैराग्राफ लिखते हैं, फिर पैराग्राफ में फुल स्टॉप लगाने से पहले उस पैराग्राफ को ख़त्म करके हम ब्रैकेट के अंदर अशोक एट ऑल 2018 लिखते हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, मैं इसको फर्दर आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में और क्लियर कर दूँगी, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास टेक्स्ट साइटेशन का भी आ जाता है, रेफरेंसेस का, ठीक है। ये तो हमने एक जर्नल आर्टिकल का ले लिया। अब उसके अलावा एक और जर्नल आर्टिकल का कर लेते हैं, ठीक है, सप्लाई चेन। ये हमारे पास एक और आर्टिकल है कंडक्टिंग अ केस स्टडी। अब इसका भी मैं क्या करूँगी, DOI जो है वो कॉपी कर लूँगी। कॉपी करके मैं इसको जो है वो दोबारा यहाँ पे पेस्ट करूँगी, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट करूँगी तो ये हमारे पास दोबारा से पूछेगा, हाँ पे यही इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन खुद ही उसने फिल इन कर ली है, ठीक है। अब यहाँ पे DOI नंबर दिया है क्योंकि हमने ऊपर DOI नंबर ही दिया था, उसको URL नहीं दिया था। तो अब हम इसको साइट सोर्स कर लेंगे। आपके पास अगर उसका URL होगा तो आप DOI की जगह URL लगा सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास 2 रेफरेंसेस आ गए, तो अब इसमें से हम कौन सा लेंगे, हमारा जो वो वाला था वो इंटरनेशनल जर्नल की बात कर रहा था। जैसे ये देखें हमारे पास ये है, यहाँ पे ये कौन सा जर्नल है, हमारे पास इंटरनेशनल जर्नल है। तो यहाँ पे ये सेकंड रेफरेंस जो है वो बिल्कुल सही है, इंटरनेशनल जर्नल की बात हो रही है इसमें भी। तो हम इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, लिंक टू कॉपी। और उसके बाद इसको टेक्स्ट साइटेशन में फिर वही चीज़ आ गई अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च। फिर उसके बाद पूरा पैराग्राफ, जब वो पैराग्राफ ख़त्म हो जाएगा तो उस पैराग्राफ में फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करके ये चीज़ें लिखेंगे। लास्ट नेम आएगा ऑथर का, फॉर एग्जांपल किसी की कास्ट है डैश भुट्टो, तो उसका नाम है आमना भुट्टो, ठीक है। तो आमना स्किप करके सिर्फ भुट्टो लगेगा, कॉमा और 2014 और उसके बाद ब्रैकेट बंद और पैराग्राफ भी ख़त्म, लास्ट में फुल स्टॉप। अगर आपने क्या किया है इन रिसर्च फ्रॉम आमना 2014, फिर क्या होगा कि जब हम लास्ट में लिखते हैं पैराग्राफ के तो दोनों चीज़ें ब्रैकेट में आती हैं। जब हम शुरू में लिखते हैं तो उसका जो लास्ट नेम है वो ब्रैकेट से बाहर होता है, सिर्फ ईयर ब्रैकेट के अंदर होता है, और उसके बाद बाकी का सेंटेंस कंटिन्यू करते हैं। तो ये इन टेक्स्ट साइटेशन में लिखने के स्टाइल हैं, जिसको इस दोनों स्टाइलों को क्या कहते हैं ये भी आगे, दोनों स्टाइल्स को सॉरी क्या कहते हैं ये आगे फर्दर इसको और थोड़ा आप समझ लेंगे। तो ये हो गया हमारा। अच्छा, अब हम अगर देखें कि हमें जो है वो इमेज में इसको कैसे करना है। फ़र्ज़ करें आपने कोई इमेज अपनी उसमें डाला है कहीं से लेके, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, इमेज पे जाएं, ठीक है। अब वो इमेज ऑनलाइन है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक इमेज लिया है, ओके, ओपन हो जाए। अब इसका मैं URL नहीं दूंगी क्योंकि यहाँ पे देखें जब मैंने इमेज पे क्लिक किया तो वो मुझसे इमेज की कुछ चीज़ें मांग रहा है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो इमेज का टाइटल क्या है, इमेज या फिगर जो आपने ली है उसका टाइटल क्या है। तो यहाँ पर अगर मैं जाऊँ तो मैंने ये वाली पिक्चर ली है। अब मैं क्या करूँगी, इस पिक्चर के टाइटल को कॉपी करूँगी, पूरी एक हेडिंग उसको नहीं, क्योंकि यहाँ पे इमेज और फिगर का टाइटल पूछ रहा है। फिर उसके बाद पूछ रहा है वो क्या है, वो कोई ग्राफ है, आपने अगर कोई ग्राफ उठाया होगा तो आप ग्राफ लिखेंगे, इलिस्ट्रेशन होगी तो इलिस्ट्रेशन। यहाँ पे मैंने फ़ोटोग्राफ उठाई है, ठीक है, यहाँ पे मैंने फ़ोटोग्राफ उठाई है तो मैं फ़ोटोग्राफ लिखूँगी। ये मैंने फ़ोटोग्राफ लिख दिया। अब मुझसे लिंक मांग रहा है तो मैं क्या करूँगी, ये लिंक जो है जहाँ से मैंने ये फ़ोटोग्राफ उठाई है उस लिंक को मैं यहाँ पर जो है वो पेस्ट कर दूँगी, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी। अब वहाँ पे ये पूछ रहा है कि इसके लास्ट नेम क्या है, ठीक है। अब ये जो बंदी है, ठीक है, इसका फर्स्ट और लास्ट नेम, ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं,
ये पूरी इन्फॉर्मेशन कॉपी कर लेते हैं क्योंकि नीचे हमसे वो भी मांगेगा, ठीक है, ईयर्स की भी डिटेल मांगेगा। अब हमने क्या किया, यहाँ पे उसने हमसे लास्ट नेम और उसका इनिशियल नेम मांगा था, तो उसका अलेक्जेंडर जो था वो लास्ट नेम था, तो ये लास्ट नेम हमने उठा लिया यहाँ से, यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसको रिमूव कर देंगे। और ईयर हमारा, मंथ हमारा कौन सा है, 11 नवंबर है, और डे 26 है, और 2021 जो है वो इसका ईयर है, तो यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। ये हो गई हमारी इन्फॉर्मेशन। अब वो पूछ रहा है टाइटल, वेबसाइट का टाइटल क्या है, तो वेबसाइट का टाइटल ये है हमारे पास, ठीक है। जो मेन उस पूरी उसका टाइटल है वो हम यहाँ पे इसको इस तरह से दे देंगे, ठीक है। अब इसको साइट सोर्स करेंगे तो हमें APA में इसने दे दिया, ये देखें बहुत इजी प्रोसीजर है इसका। तो ये 3 चीज़ें आ गई, ठीक है। अब हमें इसमें से कौन सा चाहिए था, ये वाला चाहिए, अलेक्जेंड्रा। अच्छा, इसमें एक अच्छी बात ये है कि आपने जितने भी इसमें से रेफरेंसेस निकालें, जैसे अभी आपके सामने मैंने एक ये निकाला था कंडक्टिंग अ केस स्टडी, वो सेफ होता जाएगा इसमें, ठीक है, जब तक कि आप इसको यहाँ से जाके क्लियर ना कर दें, डिलीट और सोर्सेज। तो ये कि आपकी जितनी भी सोर्सेज हैं वो सेफ़ होती रहेंगी, आपको ये बेनिफिट भी है इसमें, ठीक है, कि आपसे अगर डिलीट भी हो जाती है तो यहाँ पे सेफ़ होंगी। आप आर्टिकल मिस कर देते हो, भूल जाते हो, तो यहाँ पे सेफ़ रहेगा जब तक कि आप खुद यहाँ से डिलीट ना कर दो। तो अब ये वाला था, अब ये वाला यहाँ से कॉपी करने के बाद मुझे टेक्स्ट साइटेशन में चाहिए, तो टेक्स्ट साइटेशन में फिर से मेरे पास ऐसे आ गया, ठीक है। ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ गई इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, अब हम पिक्चर कर लिया, अब हम करके देखते हैं किसी भी एक वेबसाइट का। ओके, नाउ वेबसाइट में मैं गई हूँ और यहाँ पे मैंने बताया कि मुझे वेबसाइट है, तो अब मैं यहाँ पे जाती हूँ। ये मेरे पास एक फूड पांडा की वेबसाइट का लिंक है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करती हूँ, ठीक है। ये मेरे पास एक वेबसाइट का लिंक था, तो अब देखें बिल्कुल एग्जैक्ट वही आ गया, गिविंग अल्टीमेटम, सेम वही चीज़ है, ठीक है। जो ये देखें अल्टीमेटम रेगुलरिटीज़ इन 2 वीक्स वाला, ठीक है, सेम यही चीज़ है। अब मुझे यही चाहिए था, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ऑटोमेटिकली सारी इन्फॉर्मेशन, इवन ये नाम इनिशियल बेग एम बेग वहाँ पे अवेलेबल भी नहीं था, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन निकाल सका वो निकाल के ये लोग आपको अवेलेबल करके देते हैं, क्योंकि यहाँ पे अक्सर एक ऐसी वेबसाइट थी जहाँ पे मेरे पास उसका नाम मुझे शो नहीं हो रहा था कि किसने लिखा है, लेकिन इसमें ये था इस स्क्रीबर में कि उसने मुझे उसका नेम भी मेंशन करके दिया, ठीक है। चलें, अब हमने क्या किया, इसको साइट सोर्स करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास APA स्टाइल में फूड पांडा वाली बेग एम इसने हमें साइट करके दे दी, ठीक है। ये हमारे पास आ गई। अब इसका URL भी आ गया हमारे पास, ठीक है, लिंक भी आ गया। अब हमने इसको टेक्स्ट साइटेशन में कैसे करना है, ये एक वेबसाइट का लिंक था, ठीक है। ये देखें वो इस तरह टेक्स्ट साइटेशन में भी दे देगा हमको। अब सबसे मज़े की बात क्या है कि हम APA में रेफरेंसेस जो देते हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं, ये देखिए खुद ही अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आ रहा है, पहले अलेक्जेंडर, अशोक, बेग, के ABCDEFGHIJ के, अब यहाँ पे की आ गया, मतलब वो खुद ही रेफरेंसेस को जो है वो APA मतलब उस स्टाइल में करके दे रहा है कि आपको ज़्यादा वो करनी भी नहीं पड़ेगी मेहनत, मतलब इतनी ज़्यादा यहाँ पे आपको फैसिलिटी है, और वो भी बिल्कुल फ्री, ठीक है। ये सारी चीज़ें इस तरह से सीक्वेंस में आती जाएंगी और सेफ़ भी होती जाएंगी आपके पास। तो ये मैंने एक वेबसाइट का लिंक निकाला था। अब एक और वेबसाइट ट्राई कर लेते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है। अब हम इसमें करते हैं ये कराची की वेबसाइट है, ठीक है। अब इसका जो है वो मैं लिंक कॉपी कर लूँगी, ठीक है। अब इसमें हेडिंग देख लें, कराची वाटर इज़ अनफिट टू ड्रिंक। अब मैंने इसका लिंक कॉपी किया है, अब इसका लिंक मैं यहाँ पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। अब जब मैंने इसका ये देखो वही चीज़ जो मैंने वहाँ देखी थी वो मैंने यहाँ पे कर ली। अब ये आ गई, इसकी सारी डिटेल आ गई, ठीक है। ईयर भी आ गया, डॉन भी आ गया, उस बंदे का नाम भी आ गया, जिसकी इन्फॉर्मेशन थी वो सारी इसमें आ गई, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें आ गई। अब इसको साइट सोर्स करूँगी तो ये मेरे पास इब्राहिम का आ गया, ठीक है। अब आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि मतलब हमारा कहाँ पे इतने सारों में, क्योंकि जब वो न्यू साइटेशन करके देता है तो देखें वहाँ से इसको बिलू में हाईलाइट कर देता है, तो ये बिलू में हाईलाइटेड है। अब टेक्स्ट साइटेशन में चाहिए तो टेक्स्ट साइटेशन में भी ऐसे आ गया, ठीक है। अब इसमें आपको डॉन लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि अक्सर लोगों को नहीं समझ आता तो वो डॉन 2018-17 लिख देते हैं, लेकिन उस परफेक्टली उस बंदे का नाम आ गया इसके अंदर। तो ये इस तरह से ये सारे रेफरेंसेस आपके APA स्टाइल में आए हैं, और इसको टेक्स्ट साइटेशन में भी आप इजीली इस ऑप्शन पे जाके जो है वो कर सकते हैं,
ठीक है। और उसके अलावा बिल्कुल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हैं, आप इजीली इनको यहीं से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, और बिल्कुल फ्री। इसके अलावा भी आपने एक चीज़ दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इस अच्छा आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन भी है कि आप इसको एक्सपोर्ट टू वर्ड भी कर सकते हैं, यानी कि आप इसको यहाँ से उठा के वर्ड में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये APA 7th एडिशन थी रेफरेंसेस लिस्ट की, जो मैंने आपसे शेयर की, अभी टोटल 5 है। अब आप बस इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखिएगा कि आप जो चीज़ ले रहे हैं आपको वो कंफर्म है। ऐसा नहीं है कि आप वेबसाइट पे जाके जर्नल आर्टिकल का लिंक दे रहे हैं या वहाँ पे सर्च, तो कभी भी सर्च नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि आप बुक पे जाके किसी वेबसाइट का लिंक दे रहे हैं। तो एग्जैक्टली अगर बुक है, आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो सर्च कर रहे हो वो बिल्कुल वो जर्नल आर्टिकल है, बुक है, या वो चीज़ एक्यूरेट है जो आप सर्च कर रहे हो। ठीक है, अब जैसे ये जर्नल आर्टिकल था, किसी जर्नल में लिखा हुआ है, ठीक है, तो जब भी मैंने इसको वहाँ पे लिखा है, जब तक आपको कंफर्म नहीं होगा, कंफर्म हो या ना हो, वो आपको सही से निकाल कर नहीं देगा, मतलब वो आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो सही प्रोवाइड नहीं करेगा। अब यहाँ पे मैंने इसको किया एक्सपोर्ट टू वर्ड। ठीक है, अब इसने कहा क्या, मैंने ऑप्शन बताया था कि इसमें ये भी ऑप्शन है कि हम एक्सपोर्ट टू वर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो योर डाउनलोड इज़ रेडी। अब क्या कह रहा है हमें यहाँ पे कि आप डाउनलोड वर्ड एक्सपोर्ट कर लें। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इजीली इसको जो है वो वर्ड में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपकी ये इस मुश्किल का हल हमारे पास है कि आपको कॉपी करके ज़्यादा और परेशानी नहीं फेस करनी पड़ेगी। आप इजीली यहाँ से ही जो है वो इसको कॉपी और पेस्ट नहीं करना पड़ेगा, इजीली यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेगा, ये आपके पास सेफ रहेगा। अब यहाँ पे कहा है कि योर रेफरेंसेस विल एक्सपायर इन 30 डेज। 30 डेज इनफ है। सेव योर वर्क बाय क्रिएटिंग अ फ्री अकाउंट। आप यहाँ पे अकाउंट अपना क्रिएट करके इस वर्क को हमेशा के लिए भी सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अकाउंट नहीं भी क्रिएट किया तो देखें कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको 30 डेज़ के लिए वैसे ही ये जो है फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है, अगर आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो ये और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ हो जाएगी। अब ये खुल जाए तो मैं आपको दिखाऊं, ताकि ये खुलने के बाद जो है ये कैसा इसका वो है लुक आता है, आप लोगों को ये भी अंदाज़ा हो जाएगा। ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं, एक्यूरेट रेफरेंसेस होते हैं, आप इजीली यहाँ से साइटेशन जनरेट कर सकते हैं, और मतलब और इससे ज़्यादा फैसिलिटी स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए, या किसी भी प्रोफेशनल्स के लिए। और यहाँ पे जो तरीका भी बताया हुआ है इस वेबसाइट के ऊपर कि कैसे करना है, लेकिन वो बहुत जल्दी बता रहे हैं, तो यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं कि कैसे करना है। खुलने में बहुत देर लगा रहा है, ये खुल जाए तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ और अपनी वीडियो को टाटा बाय बाय बोल दूँ। तो आई डोंट नो वाई इतनी लेट क्यों हो रहा है। तो ये बहुत इजी प्रोसेस है। यहाँ से आप लोग प्लेजरिज्म भी चेक कर सकते हैं, और आप किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी टॉपिक आपको समझना है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। बहुत अच्छा गाइड करते हैं यहाँ पे। कोई भी अगर आपको क्वालिटेटिव मेथड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ समझना है कि क्वालिटेटिव मेथड होता क्या है, उसकी टाइप्स कितनी हैं, वॉटेवर जितनी भी और नॉलेज है, तो वो आप यहाँ से इजीली सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारे पास देखें कितनी बेहतरीन स्टाइल में। पहले इन्होंने ऊपर थोड़ी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, मेक श्योर दैट ऑल सोर्सेज यू हैव यूज्ड इन योर पेपर आर लिस्टेड ऑन दी रेफरेंसेस पेज। ठीक है, ये उन्होंने खुद ही एक रेफरेंस का पेज बना दिया। इससे बेहतर क्या हो सकता है, देखें कितनी ज़बरदस्त तरीके से। जितने भी मैंने यहाँ से 5 निकाले थे वो 5 अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। अच्छा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है कि अलेक्जेंडर, अब ए के बाद एल, फिर उसके बाद एस, एल पहले आता है, एस बाद में आता है। तो ए में भी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर होना चाहिए, बी में भी, सी में भी। लाइक ऐसा नहीं है कि ए बी सी में हो, ए बी सी भी सीक्वेंस हो, और ए के बाद जो अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं वो भी सीक्वेंस वाइज हों। जैसे अलेक्जेंडर है तो ए के बाद एल है, तो वो एल वाला वर्ड पहले, क्योंकि एल पहले आता है। उसके बाद अशोक, क्योंकि एस उसके बाद आता है तो उसके बाद में रखा है। तो कितने अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसको यहाँ पे रखा है। इनेबल एडिटिंग करेंगे तो आप खुद से इसको एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये आप सब्सक्राइबर का यहाँ से जो है लोगो भी रिमूव कर सकते हैं। और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इन्होंने की है कि वो लिस्टेड ऑन द रेफरेंस पेज प्लेस द रेफरेंस पेज ऑन द न्यू पेज। हमेशा न्यू पेज से स्टार्ट होना चाहिए, राइट आफ्टर द बॉडी टेक्स्ट, बट
बिफोर एनी अपेंडिसेस। अच्छा ये चीज़ याद रखें कि हमेशा रेफरेंसेस जो हैं अपेंडिसेस से पहले, अपेंडिक्स से पहले आते हैं, उसके बाद नहीं आते। तो यहाँ पे ये भी बताया कि प्लेस द रेफरेंस पेज ऑन अ न्यू पेज राइट आफ्टर द बॉडी टेक्स्ट, यानी जितना भी आपने एनालिसिस, डिस्कशन, कंक्लूजन लिख लिया उसके बाद, but before any appendices. The Scriber citation generator already applied the APA format to your reference list, meaning the page start with section label references, बोल्ड में है और सेंटर में है, ये देखें बोल्ड और सेंटर करके दिया है इन्होंने। रेफरेंसेज आर ऑर्डर अल्फ़ाबेटिकली, बिल्कुल ऑर्डर अल्फ़ाबेटिकली है, ठीक है। उसके बाद है एंड हैंगिंग इंडेंट ऑफ 1.1/2 इंच इज़ अप्लाइड। अब इन्होंने हैंगिंग इंडेंट दिया है, अगर आपकी थीसिस में, रिसर्च में या जिस जर्नल आर्टिकल में पब्लिश करवा वहाँ पे हैंगिंग इंडेंट नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। पेज नंबर इज़ इन द टॉप राइट कॉर्नर, पेज नंबर यहाँ पर होता है, लेकिन अक्सर थीसिस में बाकी जगहों पे उसको डिफरेंट जगह पे मांगा होता है, कहीं पे नीचे, तो वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको आप चेंज कर देते हैं। स्टिल हैव क्वेश्चन, चेक आउट स्क्रिबर आर्टिकल ऑन फॉर्मेटिंग दिस रेफरेंसेस पेज, यानी कि अगर अभी भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो वो आपको एक चीज़ बता रहे हैं कि आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, ऊपर पूरा दिया, तो आपको और जो कन्फ्यूजन्स हैं आर्टिकल ऑन फॉर्मेटिंग द रेफरेंस पेज, तो और इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। अब इसमें इन्होंने कहा है डोंट फॉरगेट टू चेक योर साइटेशन इन टेक्स्ट साइटेशन फॉर एक्यूरेसी, ठीक है। ये भी इसने कहा है कि आप लोग अपनी इन टेक्स्ट साइटेशन एक्यूरेसी भी हमसे चेक करवा सकते हैं। नीड अ लिटिल हेल्प, स्क्राइबर साइटेशन चेकर। अब ये स्क्राइबर आपको ये अपॉर्चुनिटी भी देता है कि वो साइटेशन चेक भी करके देता है, कैन ऑटोमेटिकली एनालाइज इन योर टेक्स्ट साइटेशन फॉर स्टाइलिस्टिक एरर एंड इनकन्सिस्टेंसीज, प्रेजेंटिंग यू विथ सिंपल इंस्ट्रक्शन दैट विल हेल्प देम आउट, यानी कि वो आपको ये फैसिलिटी भी दे रहा है कि आप साइटेशन चेक कर सकते हो, जिसमें वो आपकी साइटेशन को जो है स्टाइलिस्टिक एरर जो होंगे या इनकन्सिस्टेंसी होगी या जो भी उसके अंदर सिंपल सी आपको इंस्ट्रक्शंस दे के जो है वो उसको फिक्स कर देगा। सो ये अगर आपको एज ए स्टूडेंट या रिसर्चर या प्रोफेशनल इस चीज़ की फ्री ऑफ़र हो रही है तो वाई डोंट यू अवेल इट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड गिविंग योर टाइम।